उत्तर प्रदेश सरकार चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हर घाटे का ई नक्शा तैयार करेगी। रोवर मशीन से बने नए नक्शे पुराने नक्शों से मिलाए जाएंगे। पहले चरण में यह कुछ गांवों में लागू होगा, फिर पूरे प्रदेश में। इससे भूमि विवाद कम होने की उम्मीद है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अब आवासीय भवनों में दवा की दुकानों के लाइसेंस नहीं देगा। इसके साथ ही नए दवा लाइसेंस की निरीक्षण रिपोर्ट के साथ दुकान की जियो टैगिंग फोटो भी लगाना जरूरी होगा, जिससे इसका उपयोग प्रतिष्ठान की मौजूदगी के डिजिटल प्रमाण के रूप में किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत 2025-26 में किसानों को सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप देगी। आवेदन 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है। यह योजना पंजीकृत किसानों के लिए है, जिनका चयन ई लॉटरी से होगा। माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को 13 से 25 जनवरी तक प्रयागराज जंक्शन के बजाय फाफामऊ स्टेशन से चलाने का निर्णय लिया है। इससे लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर रूट के यात्रियों को राहत मिलेगी, क्योंकि फाफामऊ स्टेशन गंगा के पथ से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। परिवहन मंत्री के अनुसार राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों को आपस में जोड़ा जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के यात्रा को आसान और सुगम बनाना है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को इसके स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। यूपी में आने वाले साल में 90,000 करोड़ की बिजली खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। पावर कॉर्पोरेशन ने इससे संबंधित प्रस्ताव दिया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एप्पल फिर बन सकता है दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। आईफोन 17 सीरीज की तेज बिक्री से 14 साल बाद सैमसंग को पीछे छोड़ेगा। मुंबई से अहमदाबाद के बाद चेन्नई से हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजना आगे बढ़ रही है। 7 से 78 किलोमीटर लंबे रूट की डीपीआर अंतिम चरण में है, जिससे 12 घंटे की यात्रा लगभग 2.5 घंटे में सिमट जाएगी। तमिलनाडु सरकार की मंजूरी के बाद काम तेजी पकड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में 13 सड़कों का निर्माण शामिल है, जिस पर करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों के बनने से राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी के 270 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। योगी सरकार ने जारी कर दिया आदेश। यूपी समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए संशोधित समय सारणी जारी की, जिससे कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तक बढ़ गई है और भुगतान 9 फरवरी तक होगा। मुंबई जाने वाली प्रमुख ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस 26 जनवरी से लखनऊ जंक्शन की जगह गोमती नगर स्टेशन से चलेगी। इस ट्रेन के समय में बदलाव किया जाएगा। रेलवे ने पुष्पक एक्सप्रेस के साथ लखनऊ जंक्शन छपरा एक्सप्रेस को गोमती नगर स्टेशन से चलाने का आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। गाजियाबाद में किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे खेतों में यूरिया का छिड़काव कर सकेंगे। ड्रोन से 1 एकड़ में यूरिया का छिड़काव केवल 5 मिनट में हो जाएगा और किसानों को 1 से 50 रुपए तक की बचत होगी। एआई आधारित 4 से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा माघ मेला। 8 से हेक्टेयर में बसेगा मेला। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में अब मोबाइल ऐप से सीट बुकिंग और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग में आसानी होगी और बस स्टैंड पर इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम डिजिटल इंडिया की ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। नई टाउनशिप के विकास के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को कृषि भूमि को सीधे आवासीय भूमि में बदलने का अधिकार मिल गया है। अब एलडीए खुद कृषि भूमि को आवासीय में करेगा। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद किया जाएगा। इसके अलावा बागपत में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन 31 दिसंबर 2025 तक पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया गया है।
गाजियाबाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिद्धू को 4 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया है। पुलिस ने उसके पास से 4 लाख का कैश बरामद किया। वहीं रिश्वत देने वाला कारोबारी राहुल भी भागते समय पकड़ा गया है। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में हो सकता है। यूपी के धार्मिक खासकर अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और चित्रकूट के साथ बड़े शहरों में पिछले कुछ 1 सालों में हुई रजिस्ट्री की स्क्रूटनी यानी कि जांच होगी। अगर चोरी मिली तो जुर्माना होगा। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म कस्टमर से नहीं वसूलेंगे हिडन चार्जेस। फ्लिपकार्ट, मित्रा और जोमेटो, स्विगी जैसे 26 प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न फ्री। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा, बढ़ते प्रीमियम पर रोक लगेगी। एजेंट का कमीशन 20% तक घटने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी में है। मेरठ में 2.5 साल के बच्चे को चोट को अस्पताल में फेविक्विक से चिपका दिया। माता पिता ने विरोध भी किया लेकिन भाग्यश्री अस्पताल का वार्ड बॉय नहीं माना। उसने कहा कि घबराइए मत, चेहरे पर चोट है, इसका ऐसा ही इलाज होता है। हरदोई में एक स्कूल में अचानक गैस रिसाव हो गया। गैस की गंध फैलते ही बच्चे घबराकर क्लास से बाहर भागे, लेकिन 16 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। कई बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े जबकि कुछ को खांसी और उल्टी होने लगी। उत्तर प्रदेश में अब लिंक एक्सप्रेसवे पर फूड कोर्ट और बजट होटल बनेंगे। पहले चरण में बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस पर यह सुविधा शुरू होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया है, जिसमें अब जंगली जानवरों से फसल के नुकसान और धान के खेतों में जल भराव को भी शामिल किया जाएगा। यह नियम खरीफ 2026 से लागू होगा, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी। किसानों को नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर ऐप पर देनी होगी। अयोध्या में सरजू नदी पर 25 करोड़ रुपए की लागत से 4.2 किलोमीटर लंबा प्रदेश के सबसे बड़ा पुल बनेगा, जो अयोध्या को गोंडा और बस्ती से जोड़ेगा। यह रिंग रोड परियोजना का हिस्सा है, जिससे ट्रैफिक कम होगा और कनेक्टिविटी सुधरेगी। यूपी में अब मखाना की खेती शुरू कराने की योजना है। इसके लिए 18 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई। किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनसे इससे जुड़ी तकनीकी और व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी। यूपी की योगी सरकार अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद संभल को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के विकास को लेकर अफसरों के साथ बैठक में विकास की समीक्षा की और उन्हें यहां का रोड मैप सौंपा है। महिलाओं को ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और कई तरह की सिक्योरिटी सुविधाएं भी मिलेगी। रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए CCTV निगरानी की सुविधा होगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।